सरकार से कि ये बायोमेट्रिक सिस्टम है इसको बंद किया जाए, मजदूर पर ये आजमाइश करना बंद किया। आप इसको बायोमेट्रिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास ये सिस्टम होना चाहिए। ये जो खोखली मैं सरपंच पंचायत हल्का जंगलानू, जैसा कि आप सबको पता है कि हम यहाँ आज किस लिए इकट्ठे हुए हैं। हमारा इकट्ठे होने का एक ही मकसद है, वो मकसद ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अध्यादेश जारी किया है, एक शाही फरमान जारी किया है कि मनरेगा के अंदर जो मज़दूर आते हैं उन मज़दूरों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस दिन में 2 बार की जाए। तो जहाँ तक मेरे मानने का या मेरी सोच का सवाल है तो मेरा ये कहना है कि अभी तक अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूटी गवर्नमेंट हर दफातर में जो सरकारी मुलाजिम हैं अगर उनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस को नहीं लगवा पाई, उसको पूरा नहीं कर पाई, तो उसके बाद में ये जो मनरेगा एक्ट के तहत मनरेगा में 227 रुपये के ऊपर जो मज़दूर दिहाड़ी करता है उसकी जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस है उसको कैसे कामयाब बनाएंगे। मैं आपको बताता चलूं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ JRS लगा रखे हैं, वो JRS पिछले साल अप्रैल मई जून जुलाई कड़कती धूप जम्मू में वो स्ट्राइक पे बैठे, 3 से 4 महीने तक वो रहे, उन बेचारों की किसी ने एक भी बात नहीं सुनी। 6000 से 6800 के वो मुलाजिम हैं और वो लड़के इतना काम करते हैं कि कोई RDD डिपार्टमेंट का मुलाजिम या J&K यूटी गवर्नमेंट का आला अधिकारी उनकी जगह आगे इस हिली एरिया में इन पंचायतों में घूम के दिखाए। फिर एक JRS के पास में 2 से 3 पंचायतें हैं और एक पंचायत में गवर्नमेंट के हुक्म के मुताबिक मनरेगा गारंटी एक्ट के तहत 100 से 150 काम चल रहा है और काम भी चल रहा है जो प्रॉपर पूरी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके काम पे वो लोग लगाए हैं। हमें कोई मतलब नहीं है ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगवाए या हाजिरी रजिस्टर लेके उनके साइन करवाए। हमें 90 दिन का रोज़गार चाहिए। जिन लोगों के काम अप्रूव्ड हो के एस्टीमेट बन के जियो टैग हो के और उन लोगों ने अपना डिमांड फार्म भर के दे के उनको हमने काम पे लगाया है, हमें उनके 90 दिन की हाजिरी और 90 दिन का रोज़गार चाहिए। कैसे भी ये दें ये हमें पता नहीं है। हमारा काम ये है कि ईमानदारी से गवर्नमेंट के हुक्म को ग्राउंड लेवल पे ले जाना, ग्राउंड लेवल पे उस एम्प्लॉय से, उस मज़दूर से 227 रुपये का काम के बजाय 500 रुपये का काम उससे हमने लेना। वो इसलिए लेना है कि काम उसके घर के नज़दीक है, उसी की पंचायत में है। ये हमारा काम, ये हम ईमानदारी से निभाएंगे। बाकी गवर्नमेंट जाने, गवर्नमेंट का टेक्निकल विंग जो है वो जाने कि इन्होंने कैसे भी देना है। हमें 90 दिन का रोज़गार जो है, जो अभी डिमांडें लग गई हैं, हमें 90 दिन की फी चाहिए और 90 दिन का जो है पैसा गरीब के अकाउंट में काम के इवज में जाना चाहिए। मेरा इतना ही कहना है। शुक्रिया। मैं मोहम्मद अमीन, नायब सरपंच कोटरंका। मैं तो ये गुजारिश करूँगा, मैंने पहले भी कहा है कि ये एम्प्लॉयमेंट स्कीम थी, एम्प्लॉयमेंट के बजाय इसको बंद किया जा रहा है। ये साजिश है इनकी सरकार की। लिहाजा मैं गुजारिश करता हूँ कि ये बायोमेट्रिक सिस्टम जो है ये बंद किया जाए। और जो ये कहते हैं पावर तो मुझे मिली नहीं। 2005 से ये स्कीम यहाँ लागू है। अगर हमारे ब्लॉक बुतुल के ओल्ड इस ब्लॉक में अगर 100 दिन का रोज़गार इसी एक आदमी पर साबित कर देते हैं तो मैं जुर्मदार हूँ। ये खोखले वादे हैं, ये कागज़ों में फाइलों में बंद हैं। लिहाजा मैं गुजारिश करता हूँ सरकार से कि ये बायोमेट्रिक सिस्टम है इसको बंद किया जाए, मज़दूर पर यह आजमाइश करना बंद किया जाए। राथर पंचायत कोटरंका, चेयरमैन FRC। मैं आपकी वसादत से यही अपील करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि ऐसे फरमान जो रातों रात जारी हो जाते हैं इनको बंद किया जाना चाहिए। सबसे पहले ज़मीनी हकीकत को पढ़ा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए कि अगर कोई फरमान जारी किया है तो वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा। जो फरमान इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है तो वो जारी नहीं करना चाहिए।
क्योंकि मात्र एक मनरेगा ही ऐसी स्कीम है जिसके थ्रू लोगों को रोज़गार मिल रहा था। यहाँ पे पूरी मशीनरी जो इनकी है वो किसी भी काम को टेक्निकली असेस करके फिर ही पेमेंट की जा रही है, कोई अंधाधुंध पेमेंट नहीं हो रही है। तो अगर आप इसको बायोमेट्रिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास ये सिस्टम होना चाहिए। ये जो खोखली पॉलिसियाँ हैं जो ज़मीनी हकीकत से नहीं जुड़ी होती हैं, इनको लागू नहीं करना चाहिए। इससे आम आदमी जो है वो परेशान हो रहा है। सरकार हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रही है। अगर मनरेगा स्कीम दे रही है तो अपने पॉकेट से पैसा नहीं दे रही है, ये हमसे टैक्स काटा जाता है। हम सो भी जाते हैं तो हम पे टैक्स जारी रहता है, टैक्स जिंदा रहता है। हम सोए रहते हैं, वो जागता रहता है। तो सरकार ये मत समझे कि कोई एहसान कर रही है, वो हमारे किए का ही बदला चुका रही है। वरना ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये जवाब देना भी जानती है, ये औकात दिखाना भी जानती है। तो हम इसका जवाब आने वाले इलेक्शन में वोट की चोट से देंगे। इस तरह के फरमान हमारे ऊपर ना लागू किए जाएं, ना थोपे जाएं। ये नया कश्मीर आपको मुबारक। हमें ये नया कश्मीर नहीं चाहिए, हमें पुराना कश्मीर ही दे दो, जिससे हमें दिहाड़ी लगाकर हमारा चूल्हा जलता था। आज हमें गैस सिलेंडर फ्री में बांट के और गैस सिलेंडर के दाम जो है चुगने कर दिए हैं, उससे भी हमारा चूल्हा बुझा हुआ है। बेरोज़गारी को बढ़ाकर हमारा चूल्हा वहाँ से भी बुझा हुआ है। तो मात्र एक स्कीम ऐसी थी जिससे हमारी उम्मीदें जाग रही थी कि हम कोई रोज़गार करके अपने बाल बच्चों को पाले पोसेंगे। आज इसको भी बंद करने की साजिश की जा रही है। हम इसका कड़े लफ्ज़ों में विरोध करते हैं, मजम्मत करते हैं और ये भी कहना चाहते हैं कि आप अगर ये स्कीम लागू कर रहे हैं तो कम से कम इतनी सोच आप में होनी चाहिए कि पहले आप कुछ वक्फा दें, इसको ट्रायल बेस पे लाएं। अगर ट्रायल आपका सक्सेसफुल रहता है तो फिर इसको फाइनल शक्ल दें। आज हम देख रहे हैं हमारी शीटें फिल नहीं हो रही हैं क्योंकि अटेंडेंस नहीं आ रही है। जो गरीब लोगों ने काम किया है उसकी पेमेंट कहाँ से होगी, उसका ज़िम्मेदार कौन होगा, ये भी मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। और आखिर में मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि ये हर घर से जुड़ा हुआ मामला है। हम 1 2 4 6 यहाँ इकट्ठे यहाँ इतने मत देखो। ये आज हम पीसफुली अपना मैसेज आप तक पहुँचाना चाहते हैं। अगर इस पर कोई अमल नहीं किया गया तो हम भारी तादाद में भूख हड़ताल पे बैठेंगे और इसका कड़ा विरोध करेंगे, जिसका सरकार को सामना करना बहुत भारी पड़ेगा। शुक्रिया।